ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। आज के सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे हम कंटेनर में जो है वो किसी इन्वायरमेंट वेरिएबल को रन करा सकते हैं। हमने लास्ट के जो सेशन है कंटेनर के दो पार्ट हमने कवर किए थे, जिसमें हमने कंटेनर को बेसिक से पहले एक्सप्लेन किया था कि कंटेनर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। देन हमने सेकंड पार्ट में जो है ये बात की थी कंटेनर को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, कैसे इमेज को पुल कर सकते हो, कैसे रन करा सकते हो, एंड इसके अलावा कैसे आप कोई नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो। वो सारी चीजें हमने बात की थी। आज के सेशन में जो अभी हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है कि कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को रन कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल को रन करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई ऐसी इमेज चाहिए होगी जहां पर इन्वायरमेंट वेरिएबल की जरूरत पड़ती हो, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हमारे पास डेटाबेस। यानी यहाँ पे मैं माई एसक्यूएल को यूज करूंगा, क्योंकि माई एसक्यूएल में अगर आपने कभी वर्क किया है तो आपको पता होगा कि माई एसक्यूएल में आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल पहले डिफाइन करने पड़ते हैं, देन आप उसे यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पॉडमैन सर्च करता हूँ, एंड सर्च में मैं यहाँ पर करता हूँ माई एसक्यूएल। राइट, लेट्स सर्च इट। सो यहाँ पे माई एसक्यूएल की इमेज को हम सर्च करते हैं और पुल करते हैं। लेट इट बी सर्च। तो ये सारी इमेजेस माई एसक्यूएल की है। लेट मी डिक्रीज द फॉन्ट साइज एंड स्क्रॉल अप एंड शेयर this one. I will use this one. So MySQL is widely used open source relational database, right? This one I will use. So just copy it and then Podman pull, and I want to pull this image. Enter. So trying to pull, let it be pulled. Getting image resources, signature, it is downloading all the blocks. हाँ, सो अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये डाउनलोड हो चुकी है इमेज। इफ आई विल चेक लाइक पॉडमैन इमेजेस, सो हियर वी हैव दैट माई एसक्यूएल। सो जिन लोगों को माई एसक्यूएल की नॉलेज नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि आपको माई एसक्यूएल के सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है इन्वायरमेंट वेरिएबल, देन ओनली यू कैन रन। सो मैं आपको पहले नॉर्मली रन करा के देखता हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे जो वेरिएबल है वो डिफाइन नहीं कर रहा हूँ। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो यहाँ पर मैं पॉडमैन स्पेस run space -d -name, any name we can give. I am giving mydb and mydb space and then your image and then enter. It's running now. But if I will check Podman space ps, there's not any images which is running. But if I will check -a, that means all. So here that is exited. मैंने जब इमेज को रन कराया तो यहां पर रन तो हुई, बट वो क्या है, रन होते एग्जिट हो गए। वाई? सो इफ यू वांट टू चेक द रीजन फॉर दैट, we can use here a command that is podman logs for mydb, and here it is showing database is uninitialized and password option is not specified. You need to specify one of the following environment variable. तो आपको यहाँ पर जो environment variable जो है वो रन कराना पड़ेगा, then only it will work. सो इनमें से आप कोई भी environment variable रन करा सकते हो, like MySQL root password, LMT password. So here is a format. Let's see how we will use that. So firstly I will do podman space rm space mydb. मैंने जो mydb था उसे रिमूव कर दिया है। And now if I will use again that command podman space run space -d -name, and I'm giving the same name mydb space। एंड जैसा कि हमने लास्ट के सेशन में बात की थी कि अगर आप चाहते हो किसी लोकल पोर्ट के साथ मैप करना, सो दैट आल्सो यू कैन डू इन माय लोकल मशीन।
डेटाबेस अभी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ MySQL का, तो दैट मीन्स मैं जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट है उसके साथ भी मैप करा सकता हूँ। अगर आप पहले से यूज कर रहे हो उस पोर्ट को, जो कि MySQL के लिए 3306 होता है, अगर आप उसे पहले से यूज कर रहे हो तो आपको किसी दूसरे फ्री पोर्ट के साथ में मैप कराना पड़ेगा। बट यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ ऑप्शन दैट इज नॉट नेसेसरी। अगर आप नहीं यूज करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, कंटेनर के अंदर वर्क करेगा, बट मैं अगर लोकल पोर्ट के साथ यूज करना चाह रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। So hyphen P, and I want to map 3306 with the same local port 3306. Then space, and then I want to use environment variable. So for that hyphen E space for environment variable. And here is the format MySQL root password that you can copy and then paste it. MySQL root password, and here you need to define root password equals to, I'm giving here Red Hat 123. That's one. And space, that is optional. If you don't want to define it, that's fine. But how we will define for another user that I'm trying to define you? So E space, and then you can use here like this MySQL, MySQL underscore user, right, equals to, I want to create one more user, that is user one, space hyphen E, and for this user also you need to define password MySQL space underscore and password equals to, and I'm giving Reddit only, right, space hyphen E. At the same time, if you want to create a database also, that also we can create MySQL underscore database equals to inventory space, and then where is the image? This one, like this. सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अगर आप देखोगे मैंने क्या किया है, पॉडमैन रन एंड हाइफन डी ऑप्शन यूज किया है क्योंकि मैं बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ। नेम दिया है मैंने माई डीबी, एंड देन हाइफन पी मैंने यूज किया है पोर्ट नंबर डिफाइन करने के लिए, एंड हाइफन ई फॉर इन्वायरमेंट। एंड यहाँ पे जैसा कि आपको लॉक्स में भी मैंने शो किया था कि आपको कोई एक इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो मस्ट है, वो आपको क्रिएट करना ही करना है। सो माई एसक्यूएल रूट पासवर्ड आई डिड। After that, that is optional. Like if you want to create one more user, so we can create like this, my user, and I define password for that. And if you want to create the database also at the same time, so we can use like this MySQL database inventory, and inventory जो database है वो create हो जाएगा, and then you image and then press enter. And after that, if I will use here PS, so here it is working. It's in running condition. Here you can see status up. अब ये वर्किंग में है, काम कर रहा है, राइट। या फिर अगर मैं यहाँ पर पॉडमैन स्पेस ब्लॉक्स दोबारा से चेक करता हूँ माई डीबी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टोटली रनिंग में, कनेक्शन रेडी है, इट्स वर्किंग विद पोर्ट नंबर 3306, राइट। आफ्टर डूइंग इट, इफ आई वांट टू डू वन मोर थिंग, पॉडमैन स्पेस and hyphen execute hyphen it mydb, and मैं यहाँ पर बैश शेल को रन कराना चाहता हूँ। why it is not working? I think so. Hyphen is not there. Right. So bash we have. यहाँ पर मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ इसे लॉग इन करने का। सो MySQL स्पेस hyphen u, and suppose I want to use a user one that I have created, hyphen p for password. I set this password Reddit, then enter. So here MySQL way. If I will check here, show data basis,
Oh, sorry. Show database. What I need to do? Show databases and then column. So inventory also created. When inventory created, that's created. Right. So this is how we can define environmental variable when you are using any like database or that type of package. हमने अभी यहाँ पर define कर लिया है successfully. That is accessible. That is properly working. Right. तो इस तरीके से हमने देखा कैसे हम environment variable यहाँ पर कर सकते हैं. मैं यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे रनिंग में है इसे हटा देता हूँ मैं क्योंकि माई एसक्यूएल हमने देख लिया. So podman space and stop and MyDB. Then podman space rm space MyDB. It's done. चलिए तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम किस तरीके से किसी भी इमेज को या किसी भी कंटेनर को जो हम यूज कर रहे हैं और उसके हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इमेज में, हम अपनी खुद की जो है कस्टम इमेज क्रिएट करना चाहते हैं. सो हाउ वी कैन डू दैट. राइट. सो लेट्स सी व्हाट आई विल डू हियर. Firstly, I will check here Podman space images. So it is showing me I have two images. I will use this one, HTTPD. So I will run it. Podman space run space -d -it space not it, sorry, name my HTTPD. This one I will use as a name space, and then I'm not using any other option, but if you want to do, you can do definitely. लाइक लास्ट के सेशन में हमने बात किया था कि अगर आप चाहते हो किसी पोर्ट के साथ मैप करना लोकल पोर्ट, सो दैट वी कैन डू. अगर आप किसी लाइक स्टोरेज के साथ में कनेक्ट करना चाहते हो किसी डायरेक्टरी के साथ में, दैट ऑल्सो वी कैन डू. सो वो सारी कमांड्स भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. दैट विल ऑल्सो डेफिनेटली वर्क. बट मैं अभी सिंपली आपको शो करना चाहता हूँ कि वो सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं. उसके लिए आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हो. सो इफ आई विल चेक हियर नाउ Podman space, yes, it is running. अभी ये रनिंग में, राइट. सो अभी अगर मैं चेक करता हूँ Podman space inspect and my HTTPD, so it will show me the IP address by which I can access it. Where is that? Go up. Okay, this one is the IP 1088.0.5, right? 1088.0.5. Let me open the browser. And use here HTTP 1088.0.5, and it is working. It works. What I will do here, after doing that, I will run here podman xn space -it my HTTPD, and I'm running here Bash. Right, Bash. And here if I will check, Bash, let me do ls htdocs cd htdocs, now ls index.html. here we have. So suppose I'm creating, or I will edit vi space index.html, or vi command is not working there. So what I can do redirection here, index.html, and this is custom website for testing, right? And then Control D to save. I made changes in index.html. If I will check, refresh it, it is working. Then again go to terminal, and I will do cd dot. Here if I will do, and I will create one directory mkdir my data that I have created, ls
So my data we have. So that changes identity, right? After it, now I want to convert this image or convert this container into image. What I will do exit, right? And then Podman space, a command we need to run commit, right? Commit space and my HTTPD. I want to convert into an image and that name I want to give my HTTP or underscore image colon version 1. That name I want to give. I have given enter. It is converted. Let's see Podman space images. Here we have my HTTPD. Right? It's working. So what I will do, I will stop my HTTPD. Now it is stopped. Right? It's not working now. Now I will try to run this image. So Podman space run space hyphen d hyphen hyphen name space http custom. That name I'm giving space and this one. Copy paste of why it is showing localhost master image pinging container registry localhost get local version 2 dial TCP 443 connection refused. Okay. Uh, Now it is on. Version 1 was missing. Huh? Podman space PS. It is working, right? So अभी हम क्या करते हैं Podman inspect and HTTPD custom. इससे अगर मैं चेक करूं इसका आईपी एड्रेस अभी सो व्हाट इज आईपी एड्रेस फॉर 0.6 right, let me try to access it 0.6. so here you can see this is a custom website for testing. ये मैंने 0.5 की जो इमेज थी वहां पे कॉन्फ़िगर किया था बट यहां पर ऑटोमेटिकली वी हैव राइट दैट इज द एडवांटेज बिकॉज नॉर्मली क्या होगा अगर आप कोई भी कंटेनर रन करते हो तो वहां पर आप जो भी सेव करोगे वो सारी चीजें डिलीट हो जाने वाली है बट अगर आप कुछ चेंज करके अपनी खुद की इमेज बना के रखना चाहते हो सो दैट्स फाइन वी कैन यूज दिस मेथड दैट विल वर्क राइट आफ्टर इट व्हाट आई विल डू one more thing I need to do that is I need to save this image into my local machine. राइट ये जो इमेज अभी मैंने यहाँ पे रन कराई है ये मुझे अपनी लोकल मशीन में भी सेव करनी है जो कि मैं इन फ्यूचर कभी भी लोड करके उसे यूज कर पाऊं. हाउ वी विल डू दैट सो लेट मी डू वन थिंग Podman space stop http custom Podman space rm http custom it removed. Now I will use Podman space images and then Podman space save and I want to save this image this one space use this sign the directions are and then where I want to save that location you need to give so root desktop where I want to save with my image.tz. tz is an extension for like a container image. Enter. Image not known. Oh, I forgot to define here this version 1 and then enter. Now it's saved. If I will check ls desktop
Here we have that image, my image.tz. Right, it is work. After it, what I will do, suppose in future, I want to load this image, right? I want to load this image, which is in my local system. How we will do that? Normally, जब इंटरनेट पे कोई भी इमेज है तो हम वहां पे पॉडमैन स्पेस पुल कमांड यूज कर लेते हैं, बट इसके लिए हम अभी यहाँ पे कैसे लोड करेंगे वो देखते हैं. So for that, let me do Podman space, and I'm removing that image which already I have. Right, so Podman space and RM space and this one. Oh, actually here again and again I forgot to define that version one. No container. What is the command for that? Just a minute. Podman space. Use double tap. It will show you container dot image history image and then RM and then this one. Then V1. Now it is deleted. Right. So this command we need to use. Podman images. If I will check, now we don't have that image. So to load that image, I need to use Podman space load space -i for file, and I need to give root desktop there my image.tz. It's done. Now if I will check Podman images, so we have that image, my http underscore image. It is working. Podman space run space -d space -name by custom. My custom is fine. Copy it and paste. Version 1 again I forgot. That's running. Podman space ps. So it is working. Let me check it is accessible or not. Inspect my custom. Go up. I think 0.7 should be there. 0.7. Let me try to access it. 7. It is working. Right, जो भी मैंने changes किए थे वो वहां पर available. So this is how we can create custom image. Right, that's done. Now let me stop it. My custom Podman RM my custom Podman RM my httpd Podman image RM version 1 that is also deleted. राइट, इसमें अगर कोई डाउट रह जाता है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. दैट वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक.